उसका 1 अध्याय दूसरा राजा उसका 2 अध्याय उसका 1 हम पढ़ेंगे ध्यान से। पढ़ो जल्दी, ऊंची आवाज में। अच्छा, कितने लोग खुश हैं? जो लोग कांग्रेस को लाके चंडीगढ़ में खुश है, हाथ उठाना जरा। मोदी वाले हाथ उठा दो। सुनो मेरी बात ध्यान से। पिछली बार आपको पता, मनीष तिवारी जी हमारे बीच में आए थे, प्रेसिडेंट हमारे बीच में आए थे। हम सबका आदर करते और सबको इज्जत देते हैं। बीजेपी के नेता भी हमारे बीच में आए थे और कांग्रेस के नेता भी हमारे बीच में आए थे। और कल भी मेरी बात हुई उनसे, तो हमारी कमेटी उनसे मिलेगी और उनको कांग्रेचुलेशन देगी। और आने वाले टाइम में उन्होंने वादा किया कि वो हमें सिक्योरिटी देगी और परमेश्वर हमें जमीन के साथ ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। और प्रार्थना मेरी होगी जीसस में, आमीन। तो जब आप सेवा में घुसे हो तो सही से घुसो, अगर नहीं घुसना है तो घर में बैठ जाओ, आमीन। यीशु मसीह ने कहा अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो। और भूल जा कि तो दुनिया में जीवित है, अब तेरा मरना जीना परमेश्वर के साथ तय है। अब तेरे प्यार से परमेश्वर को जो कोई चीज अलग नहीं कर सकती, रोमियो के अंदर लिखा है। ना कोई दर्द मुझे तेरे प्यार से अलग कर सकता है, ना कोई तकलीफ, ना कोई मुश्किल, ना कोई इंसान, ना कोई दुष्ट आत्मा, ना कोई दुनिया मुझे तेरे प्यार से अलग कर सकती है। अब मैंने जो तेरे नाम को जान लिया है, इसलिए तू मुझे छुड़ाएगा। और वचन कहता है अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो आप उसके प्रेम से लगाम रखोगे और परमेश्वर आपको आशीष करता रहेगा। आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे दूसरा राजा, तो उसका 1 अध्याय। ध्यान से देखो और घर जाके इसको नोटिस करना और याद रखना। इसके बाद एक बार इधर देखो, अनाउंसमेंट सुनो। इसके बाद चर्च में 7 हफ्ते डिलीवरेंस प्रेयर शुरू हो रही है हमारी तरफ से। 7 हफ्ते के अंदर परमेश्वर ने मुझे कहा है वो तुम्हें ब्लेस करेगा बड़े भवन के साथ यीशु मसीह के नाम में। और 7 हफ्ते परमेश्वर ने मुझे स्पेशली कहा है कि मैं तुझे विजन देता हूँ, तुझे 7 से 10 घंटे के बीच प्रेयर करनी है। 7 से 10 घंटे रोज, डेली 7 हफ्ते। कहता 7 हफ्तों के अंदर तुम्हारी जर्नी सुपर ब्लेस होगी यीशु मसीह के नाम में। और हीलिंग हो गया ना, बाढ़ आ गई है, चर्च में बाढ़ आने वाली है हीलिंग के यीशु मसीह के नाम में। 7 हफ्ते के अंदर बच्चों को ले आना, परिवारों को इनवाइट कर देना, बेबी नहीं है कुछ भी है, 7 हफ्ते डिलीवरेंस प्रेयर, हीलिंग के प्रचार होंगे। और हीलिंग के ऊपर ही मतलब पूरी बाइबल स्टडी कराऊंगा और हीलिंग के ऊपर प्रचार होगा, हीलिंग के ऊपर प्रेयर होगी, हीलिंग के ऊपर सब कुछ होगा। आज लास्ट टॉपिक है और वो भी जस्ट अभिषेक के ऊपर हम खत्म करेंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हीलिंग डिलीवरेंस भी कैसे होते हैं। कितने लोग प्रजापति भवन में थे जब हीलिंग मीटिंग चली थी? इतने लोगों की गवाही आई, कोई दुष्ट आत्मा, कोई पथरियों से, कोई रसोलियों से, किसी का कान खुला, किसी के, इतनी हीलिंग है। मैं फिर से हीलिंग मीटिंग कर रहा हूं। बीच में अगर कोई क्रूसेड आ गया वो मैं आपको बता दूंगा, हम कंटिन्यू रख देंगे। लेकिन 7 हफ्ते डिलीवरेंस प्रेयर कोई मिस नहीं करेगा। मैं आप इस पर फोकस दूंगा क्योंकि यीशु मसीह ने हमें बहुत कहीं और पहुंचाना है यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से, हालेलुया। तो डरना किसी से नहीं है, परमेश्वर की महिमा करो 3 बात से। वचन पे पढ़ेंगे बाबा, ध्यान से जल्दी। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। और बेतेल वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा,
हे एलीशा मुझे यरीहो को भेजता है। हे एलीशा यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अंत वे यरीहो को गए और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अंत वे दोनों आगे चले और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर घुमाव हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूंगा मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देखने न पड़ा तब उसने अपने वस्त्र फाड़े और फाड़कर दो भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया। सब बोलो आमीन। वापस पे आ जाओ। फर्स्ट में लिखा जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वार पर स्वर्ग पे उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा संग संग चले। सब बोलो आमीन। समझ आया आपको? बाइबल में लिखा है जब एलिया का जो स्पिरिचुअल सन था एलीशा, लिखा बाइबल में एलिया के द्वारा चुना हुआ था। कौन? एलीशा। क्या नाम था? अपने पड़ोसी को बोलो एलीशा। अगर आप एलिया का जीवन पढ़ोगे उससे पहले की पुस्तक में, तो बाइबल में लिखा एलिया मौत मांग रहा था कि परमेश्वर मैं अपने बाप दादाओं से अच्छा नहीं है, तो कृपया करके इज़ेबेल मुझे मारने के लिए ढूंढ रही है तो मुझे उठा ले। परमेश्वर ने कहा जैसा तेरा फैसला। परमेश्वर ने कहा एलिया तू स्वर्ग जाने पर तैयारी कर ले, क्योंकि तूने अपने मुंह से कहा था कि मैं अपने बाप दादाओं से अच्छा नहीं हूं, इसलिए मुझे उठा ले। और बाइबल के वचन में लिखा एलिया को उठाने के लिए परमेश्वर ने फैसला कर लिया। परमेश्वर आपसे जबरदस्ती महिमा नहीं लेता कि वो जबरदस्ती आपसे चर्च खींच रहा हो, या जबरदस्ती बोल रहा कि मेरी तारीफ कर, या जबरदस्ती आपको बोल रहा है कि मेरा सुसमाचार सुना, या आपको जबरदस्ती बोल रहा है कि आगे चर्च पे पुलपिट पे गवाही दे। परमेश्वर कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते। जब आपको परमेश्वर मन फिराने की ताकत देते हैं, आपको कभी परमेश्वर खींचते हैं। बाइबल में लिखा एलिया स्वर्ग जाने पर था, तब परमेश्वर ने फैसला करा अगर एलिया रिटायर होना चाहता है, रिटायरमेंट लेना चाहता है, सेवकाई से छुट्टी लेना चाहता है तो वो ले सकता है। परमेश्वर ने कहा सुन, जब तू स्वर्ग जाएगा तो अपनी ही स्पिरिचुअल सन को एलीशा को मसा करना, क्योंकि मैं तेरे द्वारा तेरे बाद उसी के ऊपर मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा और मैं उसको अपना दास बनाऊंगा। ध्यान से सुनना। जब उसने बताया मैं परमेश्वर मुझे स्वर्ग उठाने पर है, उसने कहा परमेश्वर के जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। पहले में पढ़ो। तब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वार पे उठा लेने को था। तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग चले। एलिया ने एलीशा से कहा यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा यहोवा और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का, इसलिए वो बेतेल को चले। अगले में फिर परमेश्वर ने फिर एलिया ने कहा एलीशा परमेश्वर मुझे यरीहो को भेजता है। उसने कहा कहता हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर के जीवन की
शपथ और तेरे जीवन की शपथ, कह रहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं यरीहो को भी जा रहा हूं। फिर परमेश्वर ने फिर उसने एलिया ने फिर बोला, एलीशा ठहर जा यहीं पे, मुझे परमेश्वर यरदन को भेजता है, क्योंकि परमेश्वर मुझे स्वर्ग उठाने पर है। और हर एक जगह, हर एक देश में जहां पे वो गया तो उसने यही बोला, मेरे बाप मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कह रहे एलिया तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने तुझे अपना स्वामी, अपना आत्मिक बाप माना है, अपना स्पिरिचुअल फादर माना है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वचन के बीच में लिखा, जब वो जा रहा था तो उसने छोड़ा नहीं उसको, उसने कहा परमेश्वर मुझे यरदन को भेजता है, उसने कहा तेरे जीवन की शपथ और परमेश्वर के जीवन की शपथ, मैं तेरी चद्दर को नहीं छोड़ूंगा। कितना दूर होगा, उसने परखने के लिए बात कही, अगर तुम मसीह की कदर चाहता है, अगर कहता अभिषेक को प्राप्त करना चाहता है, तो तुझे एलिया को फॉलो करना पड़ेगा। किलोमीटर तक पीछे गया, अगर वो ये भी तो कह सकता था तू इतनी दूर दूर जाके मुझे मसा करेगा, अगर तू मेरे घर में मुझे मसा नहीं कर सकता तो वो बाहर कैसे मसा करेगा। एलिशा छोड़ के जा सकता था, एलिया मैं पागल थोड़ा दिखता हूं तुझे, कभी तो बेतेल को बोलता कि बेतेल को भेज रहा है, कभी तो बोलता मुझे यरीहो को भेज रहा है, कभी तो बोलता मुझे यरदन को भेज रहा है, मैं तेरे पीछे आगे अपने पांव थोड़ा सोचा सकता हूं। चलो एक बात बता, मसा पाने के लिए, क्योंकि एलीशा को पता था अगर एलिया को मैंने फॉलो नहीं करा तो उसका मसा मेरे अंदर ट्रांसफर नहीं होगा। वो मसीह की चद्दर जो एलिया के ऊपर है वो एलीशा मेरे ऊपर नहीं उतरेगी जब तक मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा। और बाइबल में लिखा उसने फॉलो करना शुरू करा। आज लोग अपने अपने घरों से मसा पाने के लिए देखो वो कितने किलोमीटर चला, कितने दूर होगा, 10 किलोमीटर एलीशा एलिया को फॉलो करता रहा। कहता अच्छा गुरु तो यरदन चलेगा मैं यरदन भी चलूंगा, तो यरीहो जाएगा मैं यरीहो भी जाऊंगा, तो बेतेल को जाएगा मैं बेतेल को भी जाऊंगा, लेकिन तेरी चद्दर नहीं छोड़ूंगा। मसा पाने के लिए और अभिषेक को प्राप्त करने के लिए देखो वो उसके पीछे चल रहा है एलीशा। आज लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते मसा पाने के लिए, कि घर में बैठे बैठे सोचते कि परमेश्वर का आत्मा मुझे छू लेगा और मैं स्वर्गदूत बन जाऊंगा। कंडीशन मांगते हैं, वो भी तो कंडीशन मांग सकता था एलीशा कि प्रभु मैं धूप में कैसे जाऊं तेरे पीछे, जंगलों में कैसे निकलूं, मुझे कांटों से होकर जाना पड़ेगा, मेरे पास कोई किराया भी नहीं है तो ये तेरे पीछे जाने के लिए। उसको मसीह की परवाह थी, उसे हेवनली मसा चाहिए था, उसे मसीह की चद्दर चाहिए थी, उसे आगे बढ़ना था, उसे सेवा करनी थी, उसे परमेश्वर के हाथ के नीचे रहना था, उसे परमेश्वर से लगाव था। इसलिए एलिया का पीछा करता रहा, ताने नहीं मारे, हाय प्रभु तेरे पीछे चल के दो, कोई शरबत भी नहीं मिल रहा है, थक गया हूं, मेरी परवाह तो कर, खाए बिना चल रहा हूं परमेश्वर, चिंता कुछ तो चिंता होगी मेरी। लेकिन वो पीछे पीछे गया। आज लोग अपने घरों से नहीं निकलते मीटिंग अटेंड करने के लिए। हाँ सरमन जी यूट्यूब पे सुन लेंगे, वर्शिप जी घर में बैठ के कर लेंगे, जरूरी नहीं चर्च में जाना। और चर्च में ना जाने के कारण वो परिवार कभी दुष्ट आत्माओं से फ्री नहीं होते, वो कभी अपने अपने ड्रामों से फ्री नहीं होते जब तक वो परमेश्वर के मसीह को। आपको क्या लगता है आप चर्च नहीं आओगे, पवित्र आत्मा से नहीं भरोगे, आप चर्च बाइबल नहीं पढ़ोगे, आपको अगर मसा चाहिए तो वो मसा आप सीधा स्वर्ग से नहीं ले सकते, आपको आपके स्पिरिचुअल फादर, आपके मेंटर के द्वारा वो मसा आपको देता है। अगर 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 एलीशा ये बोलता है कि परमेश्वर तू जा एलिया प्रभु तू जा, तुझे जहां जाना, मैं सीधा परमेश्वर से मसा मांग लूंगा, मुझे तेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं, तेरे बातों को सुनने की कोई जरूरत नहीं, मुझे तेरा प्रचार सुनने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो सीधा परमेश्वर से, मैं तो बड़ा ज्ञानवान हूँ, बड़ा मैं तो आत्मिक व्यक्ति हूँ, मुझे तो पूरा बाइबल नॉलेज है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मैं तो परमेश्वर से सीधा मसा मांग लूंगा और काम करने लग जाऊंगा। लेकिन वचन कहता वो आत्मिक बंदा था, इसलिए उसकी बुद्धि आत्मिक थी, आंखों से देख सकता था, उसको पता ये एक स्टूपिड हरकत होगी, एक नॉनसेंस होगी अगर मैं सीधा ही परमेश्वर से मसा मांगू। आज लोगों की जिंदगी में जो मेंटर के ऊपर मसा है वो काम नहीं करता कलीसिया के ऊपर, कारण कभी उन्होंने परमेश्वर के दास को दिल से फॉलो नहीं करा। जब उनसे चर्च पूछी जाती है तो चर्च का नाम भी दूसरा लेते हैं, जब उनसे पूछा जाता आपका स्पिरिचुअल फादर कौन है वो भी दूसरा लेते हैं, और जब बीमारियों में बदमान करते, बीमारी नहीं जाती, बेइज्जती करा के वापस आते। कारण जो जिसने तुझे आत्मा में जन्म दिया, चलना सिखाया, उंगली पकड़ना सिखाया, तुझे
विजन दिया, खड़ा किया, ऊंचा किया, तो उसी की थाली में छेद कर रहा है, तो कैसा मसा तेरी जिंदगी में काम करेगा? जब तक तुम अपने आत्मिक फादर की लाइफ को देखकर अपने जीवन नहीं बनाते, वो सेम नेचर कभी फॉलो नहीं करता। आपको याद रखना, वो सीधा बोल सकता था मुझे परमेश्वर तेरे साथ रहते रहते बहुत ज्ञान हो गया, मैंने बहुत प्रीचर को सुन लिया, अब तो मैं बैनी हिल को भी सुनता हूँ, अब तो मैं साउथ अफ्रीका के वचनों को भी सुनता हूँ जो परमेश्वर के दास, नाइजीरिया के वचनों को भी सुनता हूँ जो वहां परमेश्वर के दास प्रीचर बैठे हैं। अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मुझे तो बाइबल की सारी स्टडी मिल चुकी है, ज्ञान मिल चुका है, सामर्थ का पता चल चुका है, फिर भी मसा काम नहीं करता उनके जीवन में। कारण उनको लगा सीधा परमेश्वर मसा देगा। अगर प्रभु ने ऐसे देना है तो घर में बैठ के आप परमेश्वर से दुआ कर लोगे, सारी आशीषें तो ऐसे प्राप्त कर लोगे कि प्रभु मुझे वरदान दे, प्रभु आत्मिक आशीष दे। इस वजह से हमारी जिंदगी में मसा, उन लोगों के मसा काम नहीं कर पाते जो जिनका ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं रहता। वो देखो वो भाग रहा है कि तो अगर किलोमीटर जाएगा तो मैं वहीं पे जाऊंगा, चर्च थोड़ा सा 10 किलोमीटर दूर चली जाए, 5 किलोमीटर दूर चली जाए, नहीं लीजिए मैं तो घर के बाहर जो चर्च होगी मैं तो वहीं पे जाऊंगा, जहाँ मैं घर के बाहर अगर छुट्टियों में चर्च लग रही होगी वहीं पे जाऊंगा, जहाँ एसी और पंखा चल रहा होगा मैं तो वहीं पे जाऊंगा, चाहे मसा हो ना हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? मसा जरूरी नहीं है, पंखा जरूरी है, हवा जरूरी है, सेहत ठीक रहेगी जब भी तुम मसा ले पाएंगे। और लोगों को ये नहीं पता, अगर तुम मसा पाने के लिए जीवित चर्च में नहीं जा सकता तो तेरी जिंदगी में सारी चीजें मरी होगी, तेरे वरदान मरे होंगे, तेरी आशीषें मरी होंगी, तेरी इज्जत मरी होगी, तेरा सपना, तेरे विजन मरे होंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर तुम मसा पाना चाहता है तो कहता अपने स्पिरिचुअल फादर को फॉलो कर। सीधा लोग जाते हैं और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा को कमांड करते निकल जा, और थप्पड़ खा के वापस आते दुष्ट आत्माओं से। बीमारियों के ऊपर कमांड करते पता लगे खुद के ऊपर बीमारी आ जाती है। कारण चर्च मीटिंग अटेंड करते सारा ज्ञान खुद ही झाड़ लेते, ना परमेश्वर का थैंक्स करना, ना उस ग्रेस को इस्तेमाल करना जो चर्च के ऊपर है। और इस वजह से उनकी जिंदगी सब तरह से क्या होती है, दुखी होती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मसा लेना कैसे है। एलिया का मसा एलीशा के ऊपर उतरा, क्यों? क्योंकि एलिया मसे में था, इस वजह से एलीशा के ऊपर उतर गया, वो अभिषेक उतर गया। तेल का मतलब क्या है? एक मसा करना। किसके ऊपर मसे की चद्दर उतरी बताओ मुझे, किसके ऊपर उतरी? एलीशा के ऊपर उतरी। जब आप तेल तुम पे उतरेगा ना, जो मसा मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर ट्रांसफर होगा यीशु मसीह के नाम में। और मैं दावा करता हूं जो लोग रिसीव करेगा उन्हीं के अंदर होगा। लोग बोलते मुझे तो ज्यादा ज्ञान होगा पास्टर से ज्यादा, मुझे जरूरत नहीं है, अब मैं ज्यादा जानने लगे मुझे जरूरत नहीं है। मसा मर जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, और तुम्हारे अंदर से कभी काम नहीं करता। एक लड़का मेरे पास आया, उसने कहा मेरे वहां पे एक औरत बीमार होगी, उसके बाद मेरी माँ बीमार होगी, सेम बीमारी ने पकड़ लिया। कहता मुझे लग रहा कि ये भी, क्योंकि डेथ पे डेथ होती जा रही थी। कहती मैं तो जानता था मेरे अंदर मसा नहीं है, मैं चर्च जाता, बाइबल का वचन भी पढ़ा, लेकिन मैंने वहां पे ये बोला कि प्रभु जो मसा मेरे आपके दास और प्रभु मेरे आत्मिक फादर के अंदर है वो काम करे, वो डेथ कैंसिल हो गया उसी समय यीशु मसीह के नाम में। सेम डेथ कैंसिल। कारण मसीह की इज्जत करना। और जो लोग मसीह में नहीं है कभी देखना वो दुखी मिलेंगे, मुश्किलों में मिलेंगे, तकलीफों में मिलेंगे। जो लोग मसीह की ओर ध्यान नहीं है, ध्यान अपने बच्चों के लिए पैसा कैसे जोड़ना है, ये ध्यान है। और परमेश्वर ने कहा अगर तू स्वर्ग का मसा ही नहीं ले सका, कहता जीवन में तो क्या ले सकता है? क्या परमेश्वर उसको एलीशा को मसा नहीं दे देता? लोगों को आज लगता है कि जो कॉलिंग है ना वो खुद की ओर से। कई बार लोग ना सेवकाई में खड़े हो जाते हैं कि मैं सेवा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वर्शिप करूंगा, मैं सुसमाचार दूंगा, मैं वर्ल्ड में सुसमाचार करूंगा। और प्रभु कोई इस्तेमाल नहीं करता। कोई व्यभिचार में गिर गया, कोई पाप में गिर गया, कोई लड़की में गिर गया, कोई पैसों में गिर गया, कोई चोरी में गिर गया, कोई झूठ में गिर गया, कोई बाहर विदेशों में गिर गया। कारण ये है जब तक कॉलिंग परमेश्वर की ओर से नहीं है तुम आगे बढ़ नहीं सकते। उसने मसा को प्राप्त करा, किलोमीटर तक गया, कोई बात नहीं, अगर मेरे पांव दुखते हैं लेकिन मसा तो आ रहा है, घर में परिवार सुखी तो है, रोटी की चटनी की जगह कम से कम चिकन तो मिल रहा है,
किलोमीटर भी जाना पड़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑटो वालों को रोज बोलूंगा कि मुझे लेके चल। और आगे लेकर वो फॉलो करता गया, और जब बात आई कहता अगर तू मुझे देख सकता है तो मेरी जो चद्दर है, जो तू मांगेगा, कहता तेरे ऊपर उतर जाएगी अगर तेरी आत्मिक आंखें खुली है। लोगों की आत्मिक आंखें आज तक खुली नहीं है, इसलिए उनको बेवकूफ और मूर्ख बनाना आसान है। कोई भी जिधर भी बोलेगा उधर बोलेंगे, क्यों? क्योंकि उनको बेवकूफ बनाना आसान है। और मैं तुम्हें दावा करता हूँ, जो बंदा कंडीशन रखता है आज उसके साथ दोस्ती खत्म कर देना। जो कंडीशन रखता है कि अगर प्रभु अगर मुझे चर्च में ये चीज नहीं मिली तो मैं प्रभु की स्तुति नहीं करूंगा, मैं कहता हूं खत्म कर दो दोस्ती। आमीन। इसलिए कुछ वरदान आपकी जिंदगी में कम मिलते हैं जब आप अपने आत्मिक पाप को फॉलो करते हैं। शारीरिक पाप कौन है? जिसने आपको शरीर में जन्म दिया, जिसने आपको पाला पोषा बड़ा करा और आपको कमाने खाने योग्य बना दिया। और उसी तरह एक आत्मिक पाप होता है जो आत्मा में तुम्हें जन्म देता है, जो चलना सिखाता है, तुम्हें बताता है, वचन के बारे में समझाता है, हीलिंग करता है, डिलीवरेंस करता है, परफेक्ट बनाता है, तुम्हें सिद्ध करता है, गुनाहों से तुम्हें तौबा दिलाता है, तुम्हें सेम फॉलो करना सिखाता है कि यीशु मसीह को किस तरह से फॉलो करना है, तुम्हारे वस्त्र को उज्जवल करता है, किस तरह लोगों के सामने खड़ा होना है, समझ तुम्हें देता है, बुद्धि देता है ताकि तुम कंटिन्यू कर सको अपनी लाइफ को। और जब बंदे बन के खड़े हो जाते हैं तो उसी पाप को आंखें दिखाते हैं कि हमें भी जरूरत नहीं है, हम अकेले कर सकते हैं, अब हमें सब कुछ आ गया है। और एक टाइम आते चलते चलते आधे रास्ते में गिर जाएंगे। अच्छा तो बढ़ेंगे, करेंगे तो सही, नाम हो जाएगा, सही हो जाएंगे, लेकिन गिरने में टाइम नहीं लगेगा। जब खींचा जाएगा ना शैतान की ओर से तब पता चलेगा कि हाँ ये मेरी मैं थी, मेरा घमंड था। और जब घमंड आ गया तो ये तो वो हो गया, आग में घी गिर दिया और तेज कर दिया। इसलिए अगर आप दीनता के साथ परमेश्वर के हाथों के नीचे रहे तो वो तुम्हें मसा तो देगा, तुम्हारे घरों में आशीषें भी पाई जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कभी भी नोटिस करना, जो लोग मसे में रहते हैं, जो बहनें कभी दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे नहीं रहती, क्योंकि शैतान को पता है अगर ये बंदा अभिषेक के नीचे रहा, मसे के नीचे रहा, चर्च जाना छोड़ा नहीं इसने, पवित्र आत्मा से संबंध बनाना छोड़ा नहीं, रोजे रखने नहीं छोड़े, तो मैं इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाऊंगा। और जब भी आप देखना वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त मिलेंगे आपको, जो लोग शरीर के मसे के नीचे रहते हैं, दुनिया के मसे के नीचे रहते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग के नीचे मसे के नीचे रहते हैं, शैतानी मसे के नीचे रहते हैं, अभिलाषों के मसे के नीचे रहते हैं, उनको देखना कभी नहीं, क्योंकि कई तरह का मसा होता है। एक परमेश्वर का दिया हुआ मसा होता है, एक मसा होता है जो शैतान का होता है। शैतान का कौन सा मसा होता है? वो आपको तंग करता है डर के द्वारा, बीमारी के द्वारा, इंसल्ट आपकी लाइफ में लेके आते हैं। और एक मसा कौन सा होता है? संसारिक, जिसमें शैतान आपको वो मसा देता है जब आप डीजे पे नाचते तो आपके माथे से पसीना चूता है। ध्यान से देखना वो क्या है, एक मसा। आप तो बॉलीवुड और या पंजाबी कोई सॉन्ग सुनते हैं, यानी जब घर में काम करते हैं ना तो झाड़ू पोछा लगाते लाते वही गीत गुनगुनाते रहती है, हम तेरे बिन रह नहीं सकते, है ना? वो मसा काम करता है। करता है कि नहीं करता? वो भी मसा, संसारिक मसा है। जब बच्चे पबजी खेलते हैं ना तो मैं कह रहा हूं 3 घंटे खेलते हैं, वो भी एक मसा है। जब किसी को कीड़ा हो जाता है क्रिकेट खेलने का ज्यादा ही, एक होता है क्रिकेट खेलना, एक होता है ज्यादा ही। अब क्रिकेट के कारण सट्टे भी लग रहे हैं, क्रिकेट के कारण गली गली क्रिकेट में पैसा भी लगा रहे हैं। अब इतना क्रिकेट के दीवाने हो चुके हैं कि पत्नी को सूट चाहिए या नहीं चाहिए ये भी भूल चुके हैं, पत्नी को कहीं घुमाने ले जाना ये भी भूल चुके हैं। उसने कहा ये क्या है? संसारिक मसा। जब आप किसी ऐसे फ्रेंड से मिलते हैं, आप जानते हो उस बातों में जो मसा होता है वो तुम्हें फॉलो कर देता है। आप बोलते हैं यार मैं तो अभी थोड़े दिन पहले सही चल रहा था परमेश्वर में, उतना हैप्पी एनोनिक मस्से के नीचे था, लेकिन जब ये मेरा दोस्त आया स्कूल टाइम का, वही लड़कियों की बातें शुरू कर दी, वही बातें, वही संसारिक बातें, वही गीतों की बातें, वही शादी में ले गया, दारू पिला दी, वही नचवा दिया। पवित्र आत्मा का टच महसूस नहीं हो रहा है, वो एक संसारिक मसा। शैतानी मसा कौन सा है? डर का, बीमारी का,
खराब करने वाला तुम नहीं, बातें डालने वाले तुम्हारे दिलों में, फांसी खा ले, तेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है, तेरा पति सही नहीं है, देख तेरा पति जो तुड़को डालता है तुझे तानने देता है, बांझ होने के कारण छोड़ दे, ये क्या है? शैतान का मसा जो तुम्हारे विचार, दिमाग, सोच, दिल, मन, तन में काम करता है कि देख तुझे शादी करके पछता रही है, तेरा पति ठीक नहीं है, तेरी सास ठीक नहीं है, तेरा बच्चा ठीक नहीं है, तेरी बहन ठीक नहीं है, तेरे छोड़ दे, कोई फायदा नहीं है। ये क्या है? शैतानी मसा। दारू पी ले, रिश्तेदारी की बात है, अगर दारू नहीं पिएगा तो तेरे रिश्तेदार घर में आना छोड़ देंगे, तुझे लक्ष्य करना छोड़ देंगे, तेरे बच्चों की शादी में फ्रिज वॉशिंग मशीन नहीं देंगे। ये क्या है? मसा चोर का तुम्हारे अंदर आ रहा है, और ये परमेश्वर का मसा है। बेटा संसार काम मत करना, बेटे इन अड्डों में मत जाना, बेटे इन वेश्याओं के साथ मत रहना, बेटे अपना पैसा व्यर्थ कामों में मत उड़ाना। ये क्या है? परमेश्वर का मसा। दीन बनना, ये क्या है? जो परमेश्वर आपको कंटिन्यू करने के लिए कहे बाइबल के बीच से, वो एक मसा है जो आपको देना चाहता है। चर्च मिस कराना किसका काम है? शैतान का। एक मसा है। थोड़ा सा डर आपके अंदर बिठाना किसका काम है? शैतान का। कि हाय देख तेरे घर में ये हो गया, आप चर्च मत जाना, देख अब तेरा पति ये हो गया, आप चर्च मत जाना, देख चर्च जाने से तेरे साथ हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, आप चर्च मत जाना, देख चर्च जाने से तेरे रिश्ते में गड़बड़ी होगी, पति ने तुझे तलाक देने की बात कर दी, आप चर्च मत जाना। उसने कहा ये एक मसा है, दोस्ती को खत्म कर रही है, ये एक मसा है। और परमेश्वर ने कहा एलिशा जानता था वो एक्यूरेट मसा है जो मैं एलिया से पाऊंगा, वो एकदम परफेक्ट मसा है, स्वर्गीय मसा है, रियल मैन ऑफ गॉड का मसा है, मेंटर का मसा है। ये मसा तो मैं लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। उस मसे का क्या करूंगा? 1 घंटे की प्रेयर का, 1 घंटे का तो कलीसिया की भी प्रेयर है, उसका क्या करूंगा? आमीन। जब दाऊद को परमेश्वर ने चुना ना, तो पहला भाई आया, नहीं ये नहीं, दूसरा आया नहीं, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, उसने कहा सब पुत्र आ गए, उसने कहा नहीं एक रह रहा है। कौन? कहता दाऊद। जब दाऊद आया तो छोटा था लेकिन वफादारी पूरी थी। परमेश्वर का मसा कर, उसने कहा प्रभु ना इसका दिमाग ठीक है, ना इसका चेहरा ठीक है, क्या तू इसको इस्तेमाल करेगा? क्या तू इससे प्यार करता है? ये तो चोर है, ये तो वही बंदा है जो नाली के किनारे पड़ा रहता था दारू पी के और कुत्ते उसका मुंह चाटते रहते। क्या तुम इसको इस्तेमाल करेगा? पर हाँ यही वो व्यक्ति है जिसको मैं मसा करूंगा। तो इसको तो अबाउट खराब है, तो इसको मसा करेगा? हाँ मैं इसको मसा करूंगा। कारण कहता ये सारे लोग दुनियादारी में है, ये आत्मिक दुनिया में है, और मैं इसको मसा करूंगा और इसको राजा की कुर्सी पे बैठाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तुम्हारा टाइम है, चर्च में आगे अगर तुम मसा पागे नहीं दे कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहता हूं बुजुर्गों के ऊपर भी मसा उतरना चाहिए, जो कहती है ना मेरे में से ताली नहीं बजती, घर में देखना कि तालियां बजाती है वो, मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता। मैं तो पूरी बाइबल पढ़ लो, पूरी बाइबल, बस मेरी आंखों से थोड़ा दिखाई नहीं देता। 500 के नोट देना उसको इतने सारे, तो मैं पूरा दिन का दिखाई। चर्च मुझसे जाया नहीं होता, थोड़ी सा कमर दुखती है। आपके पड़ोस में अगर पार्टी हो रही होगी ना, मैं कहता हूँ दोनों लेकर वही पूछने वाली चिकन के लिए। आप पूछो तो कहती मुझे चर्च आया नहीं होता, तो यहाँ पर मेरे पा रही है। बेटा क्या करूँ, कभी कभी तो हो ही जाता है। आप समझ रहे हो ये क्या है? एक मसा। अब मैं तो छोड़ दिया डीजे पे डांस करना, बस फुलकारी सूट पा के चली गई मैं शादी में, वहां लगे हुए थे गाने, बंगड़ा पाले, मुंह झुला ले, कहते मैं नाचने लगी, खुद ही पाँव मेरा उठ रहा है, खुद ही हाथ उठ रहा है। मैं तो कंट्रोल करना चाह रही हूँ, प्रभु को गीत गाते गाते ले ले गेड़ा, ये क्या हो गया? खुद ही एक एनोनिंग है शैतान की। पता उसको यहाँ पास्टर मैनेज में प्रचार पढ़ रहा है, पीछे टेंट के पीछे तारों चल रही है, और पास्टर आ गया थोड़ा छुपा के लेके जाना यार ऊपर। आमीन। ये एक मसा है दारू के द्वारा भी। आपने कई लोगों को देखा होगा, दारू पीने के बाद बंदा क्या करता, मगन हो जाता है, आनंदित, फिर वो अपनी पत्नी को पत्नी नहीं समझता। रामकली तू कितने चली, अगर तू मुझे तंग करेगी तो तुझे भी छोड़ दूंगा। आया ना,
शेर हो गया। मैं देख रहा हूँ परमेश्वर ये दारू पी के जो मसा आता है ना, ये बड़ा वंडरफुल मसा है। तो होली स्पिरिट ने मुझे बताया कैसे, मगर प्रभु शेर के सामने एक बंदा, लोग सोफे में शेर के सामने जाने से डरते हैं। मुझे मैंने दिल्ली में एक वीडियो देखा था, तो बंदा दारू पी के शेर के सामने खड़ा है और शेर उसे भागे 3-4, मगर ये देखो तो है वो मसा है। और मसे के चक्कर में जिसने बेचारे ने अपने पत्नी की जो इज्जत करता है, 2-4 उसके भी थपेड़े आ रहे होते हैं, इधर से भी उधर से भी, फिर वो पेंदन उधर से आ रहा होता है, फिर उधर से चप्पलें आ रही होती है, फिर इधर से धमकी दी जाती है। आमीन। ये एक मसा काम करता है। हालेलुया। और मैं तो ये कहता हूँ, आप अगर एक बुजुर्ग है, आपको होली स्पिरिट से भरना चाहिए। अगर आपको मसा चाहिए, सीधा मसा मांगो परमेश्वर से, मुझे मसा चाहिए। किसका मसा चाहिए? प्रभु पूछ रहा है, किसका मसा चाहिए? मूसा का मसा चाहिए? एलीशा का मसा चाहिए? किसका चाहिए? दाऊद का मसा चाहिए? कौन सा मसा चाहिए बताओ। मूसा के ऊपर जो मसा था वो किसके ऊपर ठहरा? किसके? यहोशू के ऊपर ठहरा। बाइबल को अच्छे से पढ़ा करो, कई बार भूल जाते हैं। किसके ऊपर ठहरा? एलिया का मसा किसके ऊपर ठहरा? एलिया का मसा एलीशा पे ठहरा। मूसा का मसा और दाऊद का मसा किस पे ठहरा? एक मसा होता है। आप बोलते हैं जैसी बेटी वैसी, जैसी माँ वैसी बेटी, जैसा बाप वैसा बेटा, और जैसा पास्टर वैसी। मैं तो चलो फैशन करती थी, लेकिन मेरी बेटी तो ओवर फैशन कर रही है। तो घर में तुझे फॉलो करेगी ना, वो पड़ोसन को थोड़ा फॉलो करेगी। आमीन। आप बोलते मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन आजकल पड़ोसियों पे ज्यादा नजर रख रहा है। आप समझ रहे हो? ये क्या है? एक मसा। आप बोलते मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। पहले हम घूमने जाते थे, एंजॉय करते थे, वो मेरा रिचार्ज कराता था, मैं उसका रिचार्ज कराती थी। मैं पहले उसको बोलते थे मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊं, आप बोलते तेरा मुंह फोड़ दूं। और आज वो बोलते हैं पहले तो मेरे लिए बर्गर किंग में से बर्गर लेके आता था, डोमिनोज में खिलाने लेता था पिज्जा, और आज पहले बोलते मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, आज बोलते तेरे बाप के अंदर भी ताकत है चांद तारे तोड़ने की। ये क्या है? एक मसा। लोगों की जिंदगी में मुझसे काम कर रहे हैं। पहले बोलेगा चल तुझे कौन सा सूट चाहिए बता, रिश्ते से पहले, और जब आज आ रहा हो ना तो बोलेगा मेरे लिए ना बिंदी का पत्ता लिया ना, चल खुद ले गया। समझ रहे? दुखी। और जब आपकी जिंदगी में ये मसा काम करेगा, आप याद रखना शैतान की कहीं ना कहीं गड़बड़ी आपकी लाइफ में चल रही होगी। उसने क्या कहा? मैं सीधा मसा किससे लिया? एलिया से लिया। किसका मसा? एलिया का मसा। अपने पड़ोसी को बोलो आज तुम्हें वो मसा लेना है जो परमेश्वर के दास के ऊपर। और जब वो मसा तुम्हारे अंदर आ जाएगा, दुष्ट आत्मा को कभी तुम्हारे अंदर एंटर नहीं करेगी। यीशु मसीह के नाम में ना, उसकी बातें उसका कभी एंटर नहीं करेगी। हालेलुया। इसलिए कभी आपको याद रखना है एक बात को, जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जीवन में काम करेगा तो तुम्हें उस मसीह के अंदर बनना पड़ेगा। ओके? पहला, हस्बैंड और वाइफ की जिंदगी में एक आत्मा काम करता है, वो है दुष्ट आत्मा। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप परमेश्वर के सच में रियल मसीह को पाना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि परमेश्वर का मसा मेरी जिंदगी में काम करे, जैसे एलिया का मसा एलीशा के ऊपर उतरा, वैसे ही परमेश्वर हम दोनों के ऊपर तेरा मसा है। और मसा जब भी रहेगा जब तक तुम इकट्ठे होकर प्रेयर नहीं करेंगे, और जब तुम इकट्ठे होकर प्रेयर करोगे, मैं दावा करता हूँ शैतानी मसा खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में, और तुम्हारी जिंदगी फ्री। और इसलिए मैं मसीह के साथ पुलपिट पे आता हूँ। पास्टरों की आदत है दूध पी के पुलपिट पे आना, आलू में सुबह परोठे खा के पुलपिट पे आ रहे हैं, सुबह रोटी बोले ना पहले अपना फिर चावल सुबह, और मैं फास्टिंग के साथ आ रहा हूँ। इस दुनिया में सबसे बड़ा रोल किसका है? एक पीछे क्वायर का और एक पास्टर का। और इसलिए मुंह चक्के कभी पुलपिट पे मत आओ प्रेयर करने के, अगर आप सही मसीह के नीचे नहीं। इसलिए मैं
डरता हूँ, जिस दिन मैं प्रे नहीं करता पुलपिट पे कैंसिल कर देता हूँ, मैं नहीं आऊंगा जब तक मैं घंटों परमेश्वर के मसीह को प्रार्थना कर लूं। आज से ये चर्च बढ़ रही है यीशु मसीह के नाम में, और ऐसा मसा काम करेगा, मैं दावा करता हूँ ऐसा मसा करेगा। आपको क्या लगता है जो चर्च में बैठे हैं सिर्फ इतने ही लोग हैं? इससे डबल लोग हैं इस चर्च के, वो धूप के कारण लोग बैठ जाते हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं धूप में, तूफान में, आंधी में, बारिश में लगा रहूंगा और तुम मुझे देखोगे। आमीन। प्यारा मसीह को पाने के लिए अपने हाथों को उठाओ, बोलो खुदावन जो एलीशा, जो एलिया के ऊपर मसा था वो मेरे ऊपर भी हो। आमीन। अगर एलिया सोचो एलीशा को डांट देता कि मुझे तेरी शक्ल पसंद नहीं है, मुझे तेरा चेहरा पसंद नहीं है, तूने ये गड़बड़ी कर दी, तूने वो गड़बड़ी कर दिया, क्या एलीशा एलिया को छोड़ के जाता? नहीं जाता। क्यों? वो आत्मिक व्यक्ति था। आज एक बंदे को मैं डांट दूं चर्च में से, एक बंदे को अगर मैं थोड़ा सा कुछ बोल दूं तो मुंह फुला लेते हैं, चर्च नहीं आते हैं, शिकायतों के साथ आते हैं। और परमेश्वर ने कहा ये लोग कभी नहीं बढ़ सकते। कारण कहता अगर एलिया एलीशा को डांटता और कहता मुझे फॉलो मत कर, तुझसे ये गलती हो चुकी है, तो बाइबल में लिखा वो उसको उठाने वाला व्यक्ति था। और बाइबल की अगर आप गहरी स्टडी करो तो बाइबल बताती है एलिया की जिंदगी को अच्छे से एलीशा जानता था, इस वजह से उसने मसा प्राप्त करा। जो चेले उनको मिलते थे, तुझे पता था गुरु स्वामी स्वर्ग जाने पर है? उसने कहा हाँ मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। कहते तुम चुप रहो, तुमने नहीं पढ़ना है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं पढ़ूंगा। तुम भी परमेश्वर को जानते हो, मैं भी परमेश्वर को जानता हूं। तुम भी मैदान में हो, मैं भी मैदान में हूं। तुम भी फाइट लड़ रहे हो, मैं भी फाइट लड़ रहा हूं। चलो देख लेते हैं कौन जीतता है। एलीशा को पता था मैं फॉलो करूंगा परमेश्वर को, और मुझे पढ़ाने वाला परमेश्वर ही यहोवा होगा। जब मसीह की चक्कर उतरी तो एलिया से भी बड़ा काम एलीशा ने करे। आप मुझसे बड़े काम करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, मुझसे बड़े। लेकिन मेरी तरह चलना भी, जब मेरी जिंदगी में उत्तर नहीं आया मैं तब भी चला, जब मुझे जब मेरी लाइफ में कर्ज था मैं तब भी चला, जब मैं दुखी था मैं तब भी चला, जब मैंने देखा परीक्षाएं थी मैं तब भी चला, जब मुझे जंगल में ले जाया गया मैं तब भी चला, जब मुझे खरबूजा नहीं मिला, धनिया नहीं मिला, मैं तब भी परमेश्वर के पीछे चला। इस बात के लिए एक पीछे भी चलना। आप कर सकते हो मुझसे बड़े काम, लेकिन एलिया की तरफ पीछे भी चलना। ऐसा ना हो थोड़ी दिन काम करा, थोड़ी दिन बाद नाम करा, थोड़ा सा दिखाया, फेमस हुए और फिर गिर गए। कंटिन्यू रखो। किसी बंदे के कारण मैं अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं? तीसरे बंदे के कारण मैं अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं? छोड़ दो आज। और इसी को लेकर शैतान इस्तेमाल करेगा, तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा। तुम्हारी लाइफ ब्लेस्ड है। जब तक अपनी आंखों से तुम कुछ देख ना लो तब तक कभी भी उस मसीह को प्राप्त मत करो। अपनी आंखों से देखो, क्या जो मैं सोच रहा हूँ, क्या मैं सोच रही हूँ वो ठीक है? क्या जो मैं बोल रही हूँ वो ठीक है? क्या ये बंदा गलत है? क्या ये पास्टर गलत है? क्या ये चीज गलत है? उसको नापो, तोलो, फिर बोलो। आमीन। वरना शैतान इसी तरह से। और मेरा विश्वास है, आज मैं तुम्हारे लिए एक बात बोलता हूँ, जो लोग परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार है, तुम ग्रेट बनने वाले हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रियल बोल रहा हूं मैं। और याद रखना बहनों, जो लोग काम करते हैं एक बार हाथ खड़ा करो। जो लोग घरों में जो बाहर काम करते हैं, जो तुम्हें याद होना चाहिए, चलो काम करते अच्छी बात नीचे कर लो। परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ा होना है, क्योंकि आपको पता है कि चर्च में परमेश्वर की बहुत जरूरत है आप लोगों के टाइट की। और जब आप टाइट पे करोगे तो प्रभु की महिमा होगी। मेंबरशिप कार्ड पता क्या होते हैं? वो कार्ड ये होता है कि हाँ मैं टाइट पे कर रही हूँ, मैं प्रभु के काम में हेल्प कर रही हूँ, और कुछ नहीं। तो आपने हेल्प करनी है खुदा की महिमा। आज कांग्रेस पार्टी ने आना था, शायद वो नहीं आई, तो अगले संडे आ सकती है, हम फिर वेलकम करेंगे, खुदा की महिमा करेंगे। अपने हाथों को उठाओ और खड़े हो जाओ, सबसे खड़े हो जाओ। आज याद रखना